एक थ्योरम डिस्कस करेंगे इसमें हम। अब इसका स्टेटमेंट क्या कहता है वो सुन लो। एनी वेक्टर विच इज कोप्लेनर with two non-zero non-collinear vector with two given non-zero and non-collinear vectors is the linear sum of these two given vectors. Two given vectors. ठीक है, मैं दोबारा इसको स्टार्ट कर दे रहा हूं। कोई भी वेक्टर, ठीक है ना, जो कि कोप्लेनर है दो गिवन वेक्टर के संग, और वो दोनों गिवन वेक्टर कैसे हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर हैं और नॉन जीरो वेक्टर हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों वेक्टर का जो लीनियर सम आएगा वो उसी वेक्टर के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो तीनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। या इसको सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो उसको सुन लो। इन अदर वर्ड्स, three vectors are coplanar if one of them is expressible as a linear combination या लीनियर सम बोल लो, लीनियर सम, लीनियर सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ठीक है। यानी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर रहेंगे अगर उनमें से कोई भी एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स का लीनियर सम दिखाई दे या लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाई दे, तो तीनों वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर हो जाएंगे। इसको समझते हैं कैसे, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ए और बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। लेट ए वेक्टर and b vector is non-zero and non-collinear vector, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया, एक वेक्टर ये चल रहा है ए, एक वेक्टर मेरे पास ये चल रहा है बी। अब देख सकते हो कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे, नॉट इक्वल्स टू कितने होंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। इसके अलावा देख सकते हो ये नॉन कोलिनियर भी है। अब सपोज कर लेते हैं कोई तीसरा वेक्टर है। नाउ ए थर्ड वेक्टर
जिसको आर वेक्टर सपोज कर लेते हैं, इज द लीनियर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जैसे ये वेक्टर तुम्हारा ए हो गया और ये वेक्टर हमारे पास बी वेक्टर हो गया, ठीक है, और एक और वेक्टर कहीं हमने ले लिया आर वेक्टर। अब ये तीनों वेक्टर मेरे पास फ्री वेक्टर हैं, तो फ्री वेक्टर तो जानते हो इनकी पोजीशन पैरेलल फॉर्म में इनको ले जा सकते हो, शिफ्टिंग कर सकते हो। तो सपोज कर लिए ए वेक्टर मेरा यहाँ आ गया, बी वेक्टर मेरा यहाँ आ गया, और ये आर वेक्टर जो दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा निकल गया, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूं यहां से, ये सपोज कर लेते हैं ये जो वेक्टर है ये लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है इतना। ऐसे ये जो वेक्टर है इसको भी कुछ कर सपोज कर लेते हैं, कितना मान लो इसे, न्यू मान लो। तो इसको मान लेते हैं ये आ रहा है न्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बाय पैरेललोग्राम लॉ क्या दिखाई देगा मैं, ये जो आर वेक्टर है कितना दिखाई देगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू दिखाई देगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस न्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इसको तुम चाहो तो ट्रायंगल रूल से भी कर सकते हो। ये वेक्टर आ रहा है कितना, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो इसको एज्यूम कर लो कितना, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अब ये वेक्टर तो ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे चल रहा है, तो आर वेक्टर कैसे जाएगा, भाई ट्रायंगल लॉ भी देख सकते हो। आर वेक्टर इक्वल्स टू दिखाई देगा न्यू टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। इसी को हमने कहा था कि लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर सम रहेगा दोनों वेक्टर का। कौन सा वेक्टर, तीसरा वेक्टर। अगर ये कंडीशन निकल के आती है देन ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर। देन आर वेक्टर, ए वेक्टर and B vector are coplanar vector. यस सर। यस सर। अब इसकी थ्योरम 2 और देख लेते हैं। थ्योरम 2 को देखते हैं। अब ये थ्योरम भी हमारा एक ऑल्टरनेटिव टेस्ट देती है हमारा कोप्लेनरिटी के लिए, वो देखते हैं क्या है। ये थ्योरम कहती है नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition for three vectors. Condition for three vectors A, B, C. A, B and C to be coplanar, to be coplanar is that there exists a scalar L, M and N values, not all जीरो, तीनों जीरो नहीं होनी चाहिए, L, M और N नॉट ऑल जीरो,
साइमल्टेनियसली। तो उसके लिए क्या कहता है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन उसने दी है। क्या कहता है कि अगर तीन वेक्टर्स हमें ए बी सी जैसे तीन वेक्टर दिए हों, ये कोप्लेनर रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा कि तीन जो इनके स्केलर आ रहे हैं एल एम और एन, इनकी जो वैल्यूज आ रही है नॉट ऑल जीरो साइमल्टेनियसली, एक साथ जीरो ना हो, ठीक है ना। मतलब दैट इज एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, m cannot be zero, similarly n can also not equals to zero. तो L times of a vector plus m times of b vector plus n times of कितना c वेक्टर, तीसरा वेक्टर हमारे पास c था, इक्वल्स टू अगर जीरो रहे, ठीक है, तो वो तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे, प्लेनर हो जाएंगे। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ कैसे। इस वेक्टर की बात करते हैं, n टाइम्स ऑफ c वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस l टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस m टाइम ऑफ b वेक्टर। और c वेक्टर निकालना है तो कुछ इसको ऐसे ले सकते हो, माइनस l अपॉन n a वेक्टर माइनस m अपॉन n टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ठीक है ना। अब ये क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, माइनस l अपॉन n a वेक्टर प्लस माइनस m अपॉन n b वेक्टर, ये क्या चीज दिखाई दी, दिस इज द लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b, और इन दोनों का जो लीनियर सम आ रहा है वो किसी वेक्टर c के साथ आ रहा है। तो जब भी ऐसा दिखाई देगा, मैंने पहले थ्योरम में बताई थी कि हमने कहा था कि अगर दो वेक्टर्स का लीनियर सम किसी तीसरे वेक्टर के संग बराबर आ जाए तो तीनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर, ठीक है ना। यानी सी वेक्टर इज इक्वल टू द लीनियर सम बोल लो या कॉम्बिनेशन बोल लो ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर वेक्टर। समझ में आई बात। Yes, sir. मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसके ऊपर, शो दैट द वेक्टर्स, तीन वेक्टर दिए मेरे पास, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर दिया है ए वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर एंड, और तीसरा वेक्टर हमारे पास है माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर, ठीक है ना। ये शो करना है कि ये कोप्लेनर रहेंगे, आर कोप्लेनर। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कोई भी एक वेक्टर ले लिया हमने, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ये जो वेक्टर आ रहा है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these two vectors,
मैंने कहा x टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर प्लस y टाइम्स ऑफ माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। ठीक है, तो कंबाइन कर लो इसको, कौन कौन से वेक्टर कंबाइन हो रहे हैं मेरे पास। तो मैं अगर इसको और इसको जोड़ता हूं तो मेरे पास आ रहा है x माइनस 2y और a वेक्टर, फिर दिखाई देता है मेरे पास माइनस 3x, इसका और इसका सम, इधर से इसका सम ले लो, प्लस 3y टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ऐसे तीसरा ले सकते हो 5x और प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो माइनस 4y टाइम्स ऑफ c वेक्टर। अब कंपेयर करो इनके स्केलर कंपोनेंट्स को, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ 1 इक्वल्स टू मेरे पास आएगा x माइनस 2y, माइनस 2 इक्वल्स टू मेरे पास आएगा माइनस 3x प्लस 3y, और 3 इक्वल्स टू मेरे पास दिखाई देगा कुछ इसके, यानी 5x माइनस 4y। अब करना क्या है कि ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। पहली और दूसरी को सॉल्व कर लेते हैं, उससे x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ये वैल्यू तीसरी को सेटिस्फाइड कर जाए तो भाई ये जो तीसरा ये वेक्टर जो आ रहा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, तो बोल पाएंगे तीनों वेक्टर हमारे कोप्लेनर हैं। तो निकालते हैं इसमें x और y बाय सॉल्विंग 1 and 2। x माइनस 2y इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है 1, ठीक है ना। इधर चल रहा है मेरे पास माइनस 3x प्लस 3y इक्वल्स टू चल रहा है माइनस 2, तो इस वाली में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 आ जाएगा, ये माइनस 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। x को एलिमिनेट कर दिया तो माइनस 3y इक्वल्स टू मेरे पास दिखाई देगा 1, तो y की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस 1/3। अब इसकी वैल्यू पहली वाली में पुट कर लेते हैं, 1 इक्वल्स टू आएगा x माइनस 2 टाइम्स इंटू माइनस 1/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा 2/3। उसके हिसाब से x दिखाई देगा 3 बन जाए 3 माइनस 2 1/3। ये वैल्यू है मेरे पास x की और ये वैल्यू आ गई मेरी y की। अब देखते हैं क्या ये x और y तीसरी को सेटिस्फाइड कर पाता है नहीं। अगर कर जाएगा तो भाई तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि तीसरा वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा बाकी दो वेक्टर्स का। तो 3 इक्वल्स टू आएगा 5 इंटू 1/3 माइनस 4 टाइम्स, और y की वैल्यू मैंने निकाली थी माइनस 1/3, तो ये आएगा 5/3, इधर दिखाई देगा 4/3, तो 5 और 4 9, तो 9/3, 9/3 का मतलब 3 आ जाएगा, यानी इनका भी सम 3 आ रहा है और इसका भी ये 3 आ रहा है। तो कह सकते हो ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं मेरे, कोप्लेनर है। यस सर।